पार्टी की कार्यकर्ताओं का जोश आई है। सड़कों पर सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के अंदर लोग चंद्रशेखर को सीएम बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में टिकटों के दावेदारों का इंटरव्यू हो रहा है। आपने इससे पहले यूपीएससी और टेक कंपनियों में इंटरव्यू से भर्ती देखी होगी, लेकिन अब राजनीति में भी इंटरव्यू के आधार पर लोगों को माननीय बनाया जाएगा। ये नियम बनाया है आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर ने, और इसी के तहत अब वो लखनऊ में टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू ले रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। 13 से 18 जून तक लखनऊ में आजाद समाज पार्टी से टिकट मांगने वालों के इंटरव्यू चल रहे हैं। पहले दिन वीवीआईपी गेस्ट हाउस में सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के दावेदारों से चंद्रशेखर ने मुलाकात की। 14 जून को बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल के संभावित उम्मीदवारों के साथ चर्चा हुई। 15 जून को लखनऊ, अयोध्या और देवी पाटन मंडल और 16 जून को वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के उम्मीदवारों का इंटरव्यू। पार्टी की ओर से साफ किया गया कि इंटरव्यू के दौरान जोन प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी, भाईचारा कमेटी के प्रभारी, जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ये सभी पदाधिकारी अपने इलाके के दावेदारों के बारे में लिखित रिपोर्ट चंद्रशेखर को सौंप रहे हैं, जिससे कि पार्टी नेतृत्व ये बात जान सके कि कौन सा उम्मीदवार जमीन पर कितनी मजबूत पकड़ रखता है। आजाद समाज पार्टी सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना चाहती है, जिससे जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो तब उनके उम्मीदवार लोगों के बीच अपनी जीत सुनिश्चित करने के नजदीक पहुंच चुके हों। इससे उनके उम्मीदवारों को बाकी दलों के उम्मीदवारों पर बढ़त मिलेगी। पार्टी यहाँ अपने सवाल भी साफ कर चुकी है, जिन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या है चंद्रशेखर के सवाल? प्रत्याशी पार्टी के मुद्दों के साथ कितना सहमत हैं? जीतने के बाद पाला तो नहीं बदलेंगे। एएसपी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। शराबबंदी और न्यूनतम मजदूरी को 750 रुपए करने के वादे पर प्रत्याशी सहमत या नहीं? ग्राउंड पर प्रत्याशियों को आम लोगों का समर्थन कितना मिलता है? बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रत्याशी क्या करेंगे? मुस्लिम दलित गठजोड़ पर प्रत्याशी पूरी तरह से फिट बैठता है या नहीं? इसके साथ ही चंद्रशेखर ये भी जानना चाहते हैं कि उम्मीदवार का आधार किस किस जाति में है। दावा किया जा रहा है कि जो नेता जमीनी स्तर पर काम करते हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अकेले ही यूपी चुनाव लड़ेगी, किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। और इसी के बाद पार्टी हर एक सीट पर उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। यही वजह की चंद्रशेखर ने यूपी में सत्ता परिवर्तन यात्रा भी निकाली। इस यात्रा में लोगों की भीड़ तो उमड़ती दिख रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चंद्रशेखर वो इतिहास दोहराना चाहते हैं जब 2007 में मायावती ने अकेले दम पर यूपी की सत्ता हासिल की थी, लेकिन उस समय मायावती ने दलित वोट के साथ प्रदेश के ब्राह्मणों का भी वोट हासिल किया था, जिसके बाद वो 5 साल तक यूपी की सीएम रही। लेकिन चंद्रशेखर के इरादे अलग नजर आते हैं। वो दलित मुस्लिम गठजोड़ के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो कि काफी मुश्किल नजर आता है। हालांकि उनके इस गठजोड़ से समाजवादी पार्टी के पीढ़ियों को भारी नुकसान हो सकता है।